पहले से बनी हुई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई भी कर सकती है। दरअसल ट्रंप ने यह बताया कि सीज़फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है, हमने इस समय का इस्तेमाल तैयारी में किया। और इस बात की देखिए आशंका लगातार जताई जा रही थी कि ये सीज़फायर शायद उसी रिवाइव के लिए अमेरिका को इसकी आवश्यकता है, जबकि ईरान लगातार हमलों को झेल भी रहा है, पलटवार भी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तो ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजरायल को चेतावनी जारी कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की शांति को कमजोरी समझना भूल होगी। दरअसल अमेरिका इजरायल को चेतावनी देते हुए यह भी कहा गया कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है और इस प्रकार ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। इसके साथ ही ईरान ने कहा कि ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि पीएम को आतंकवादी कहना खड़गे का शर्मनाक बयान है। अमित शाह ने कहा है कि खड़गे ने देश को शर्मिंदा किया है। दरअसल उनका कहना है नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है। कांग्रेस निचले स्तर का नया रिकॉर्ड बना रही है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गालियों का जनता जवाब देती है। तो प्रधानमंत्री पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई भी दी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया और उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बयान दिया था जो विवादित होने की बात कही जा रही थी और उसमें आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था और ऐसे आरोप उन पर लगे कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे, जो कि अब सियासी गलियारों में इनके विरोध का कारण बन रहा है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे सफाई दे रहे हैं। He is terrorizing people and political parties. I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why he is terrorizing people and political parties. I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why